ये स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया भी माइकल फेराडे ने दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इस तरह कह सकते हो कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसका एक तरह से मैप है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि द डायरेक्शन इन विच अ फ्री टेस्ट चार्ज कैन मूव, वो डायरेक्शन जिसमें एक फ्री टेस्ट चार्ज मूव कर सके, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ड्रा कर लेता हूँ कुछ लाइंस मुख्तलिफ चार्जेस के लिए। फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। अभी अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूँ और उसको छोड़ दूँ, फ्री टेस्ट चार्ज, तो किस तरफ जाएगा? लाजमी बात है कि ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ दूँ और रख दूँ, फ्री टेस्ट चार्ज को और छोड़ दूँ, तो किस तरफ जाएगा? वो इस तरफ जाएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूँ और छोड़ दूँ तो इस तरफ जाएगा। तो देखिए आप हर पॉइंट पे लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस तरह की लाइनें। लेकिन इस केस में सारी लाइनें बाहर की तरफ होंगी। इस केस में लाइनें सिर्फ कहाँ की तरफ होंगी? बाहर की तरफ होंगी। और इन लाइनों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक फर्जी लाइनें हैं। ये मतलब आपको एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही है। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो बताएगा कि ये इस तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको लफ्ज पता चल रहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लाइनें बाहर की तरफ क्यों है? फिर वही बात है कि हम लोग का जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर हम लोग का टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो ये लाइनें अंदर की तरफ होती है। और ये जो मैंने अभी लाइनें बनाई है, ये किसके लिए बनाई है? ये मैंने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, सारी दुनिया से अलग थलग एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज। तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किस तरह होंगी? वो इस तरह होंगी। अभी चलते हैं कि अगर हम लोग का चार्ज नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा? सोर्स चार्ज जो फील्ड पैदा कर रहा है वो नेगेटिव हो तो ये लाइनें किस तरह होंगी? सही, ये रेस्ट में है, ये हरकत नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो और छोड़ दो तो टेस्ट चार्ज किस तरफ जाएगा? टेस्ट चार्ज लाजमी बात इनवर्ड आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे रख दो तो इस तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी लाइनें मिल रही है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूँ छोड़ दूँ तो वो इस तरफ जाएगा। यहाँ पे रख दूँ छोड़ दूँ तो इस तरफ जाएगा। यहाँ पे रख दूँ और छोड़ दूँ तो इस तरफ जाएगा। यहाँ पे रख दूँ इस तरफ, यहाँ पे रख दूँ। तो अभी यहाँ पे सवाल बदलते हैं लाइनें अंदर की तरफ क्यों है? फिर वही बात है कि हम लोग का टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो ये लाइनें बाहर की तरफ होती। और हर पॉइंट पे एक लाइन है, लेकिन इतनी ज्यादा लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते। हमें अंदाजा हो गया कि फील्ड किस तरह है। तो ये जो दूसरा मैंने किया है फील्ड लाइनें ड्रा की है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, लेकिन दुनिया से अलग थलग है, बिल्कुल अलग थलग है, आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। अभी चलते हैं कि अगर दो अपोजिट चार्ज हो तो उनके दरम्यान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किस तरह होंगी? तो चले आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। दो केसेस हम लोगों ने देख लिए। अभी तीसरे पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस
तो इस केस में किस तरह आएगा? तो देखिए यहाँ पर फर्ज करें मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये एक नेगेटिव पड़ा हुआ है, और ये दोनों फिक्स है, हरकत नहीं कर सकते, ये स्टोर चार्जेस है। अब याद रख ले कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं और उसको छोड़ दूं तो किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ जाएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूं तो क्या होगा, और उसको छोड़ दूं तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यू मूव करेगा। तो इस तरह याद रख लिया, आपको अंदाजा हो गया कि फील्ड लाइनें किस तरफ बन रही है। यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं छोड़ दूं तो इस तरफ जाएगा, जाएगा ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे ऐसे आएगा। लेकिन इतनी बड़ी लाइन हम लोग ड्रा नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी, इस तरह ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी, इस तरह ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी। और एक दो लाइनें और ड्रा कर लेता हूँ। और एक लाइन ये ड्रा कर लीजिए। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। अभी आ जाता है कि एक और केस के, अगर दो प्लेटें हो उनके ऊपर अपोजिट चार्ज आया हो, तो वो किस तरह होंगी? तो ये नेक्स्ट केस देख लेते हैं। तो देखें, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लोग फील्ड लाइंस भी कहते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फील्ड लाइंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स। दो प्लेट्स है लेकिन अपोजिटली चार्ज्ड है। तो देखिए फर्ज करें मेरे पास एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और दूसरा प्लेट ये है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ये दो प्लेटें इस तरह आमने सामने मौजूद है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट्स है, लेकिन क्या है, पैरेलल है। सही। तो अभी देखिए इनके दरम्यान में फील्ड लाइनें किस तरह होंगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे छोड़ देंगे तो इस तरफ जाएगा, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ जाएगा। टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ जाएगा, और ये लाइनें आ गई। सिर्फ ये है कि यहाँ पे फील्ड लाइनें कुछ वो नहीं होंगी, सीधी नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पे टच चार्ज रखूँ तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा। तो इन प्लेटों के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं है, ये लाइन इस तरह होंगी। सही। जहाँ पे लाइनें पैरेलल हो तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जगह पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो उसके ऊपर एक जैसा फोर्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लो, फर्ज करे है ये है 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 4 न्यूटन पर कूलम, और ये भी 4 न्यूटन पर कूलम। तो याद रख ले, जब भी लाइनें पैरेलल हो किसी खास केस में, तो उसका मतलब है उस रीजन के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस तरह काफी केसेस हो सकते हैं। अभी चलते हैं कि अगर अपोजिट चार्ज हो, सॉरी सेम सिमिलर चार्जेस हो, तो फिर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि फील्ड लाइंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। तो अब इसके दो केसेस हो सकते हैं कि फर्स्ट करें दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों
नेगेटिव हो, ये दूर दूर है चाहे उसके से, इसको आप समझ ले कि बिल्कुल अलग है ये वाला। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये भी रिपेल कर रहा है, वो भी रिपेल कर रहा है, तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा कि टेस्ट चार्ज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी लाइनें कुछ इस तरह से बन रही है, लाइनें आउटवर्ड जा रही है सारी। सारी लाइनें आउटवर्ड जा रही है। और अभी एक और बात याद रख ले कि अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो तो दरम्यान में एक पॉइंट आता है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं तो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जितना फोर्स ये लेफ्ट साइड वाला चार्ज लगा रहा है उतना ही फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर राइट साइड वाला चार्ज लगा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा। फील्ड जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है अगर दो अपोजिट चार्जेस पड़े हो तो बिल्कुल उनके दरमियान मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। इसी तरह दो नेगेटिव चार्ज के केस में सिर्फ ये लाइनें इनवर्ड हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसको खींचेगा तो ये लाइनें इस तरह से हो जाएंगी। ये लाइनें पूरी इस तरह से हो जाएंगी। और यहाँ पे फिर न्यूट्रल पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखने पे जितना फोर्स राइट साइड वाला लगाएगा उतना ही लेफ्ट साइड वाला लगाएगा, तो फील्ड जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट को फिर हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। अभी चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज पहली क्या है? पहली लाइन पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि ये लाइनें जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। अब यहाँ पे देख के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया, पहली प्रॉपर्टी के पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। और ये फर्जी लाइनें हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि दो चार्जेस के दरम्यान में कोई धागा लगा हुआ है, कोई रस्सी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट करें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और ये फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है। अभी किसी पॉइंट पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो तो किस तरह मालूम करेंगे? तो देखिए फर्स्ट करें, इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा। क्या ड्रा करूंगा? टेंजेंट। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। और अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा और ये टेंजेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दी गई हो और किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो और वो जो टेंजेंट है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट है कि नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि the lines are closer where the field is stronger and the lines are further apart where the field is weak.
तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जहाँ पे लाइनें नजदीक नजदीक है वहाँ पे फील्ड स्ट्रांगर है। तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस रीजन को देख ले, यहाँ पे मैं रीजन ले रहा हूँ, इस रीजन में देख ले लाइनें नजदीक नजदीक है। लेकिन अगर इतना ये रीजन में यहाँ पे ले लूँ तो लाइनें दूर दूर है। तो फील्ड कहाँ पे ज्यादा है? फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। और देख ले यहाँ पे मैं इस तरह का अगर रीजन ले लूँ बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ फील्ड जीरो है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ पे लाइनें ज्यादा होंगी, लाइनों का रश ज्यादा होगा, लाइनों की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। नंबर 4 ये कहता है कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। नंबर 4 है कि नो टू लाइन cross each other. This is because E has only one direction at any given point. If the two lines cross, E would have more than one direction. अब इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए कहते हैं कि दो लाइनें एक क्रॉस नहीं कर सकती। फर्ज कर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये लाइन मैंने ड्रा कर लिया एक लाइन, और दूसरा लाइन मैंने ये ड्रा कर लिया इस तरह। ये नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। क्योंकि इसकी उसकी उसका असर क्या होगा, इसका ये इम्प्लीकेशन ये होगी कि अगर आप इस नीचे वाली लाइन का टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट ये होगा, और अगर आप इस ऊपर वाली लाइन का टेंजेंट ड्रा करें तो ये होगा। तो देखो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट की दो डायरेक्शंस हो गई, दो वैल्यूज हो गई, जो कि इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट की दो डायरेक्शंस हो? सही। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं रह गया। अगर कोई पॉइंट है तो आप लोगों को पूछ सकते हैं।